बचपन से ही एक बात हमें सिखाई जाती है कि जितना खाना मुंह में आसानी से चबाया जा सके एक बारी में उतना ही खाना चाहिए, वरना खाना गले में फंस सकता है या वो ठीक से हजम नहीं होगा। लेकिन गिलगिन डॉल्फिन को शायद ये बात बताने वाला कोई नहीं है। गिलगिन एक प्रकार की बॉटलनोज डॉल्फिन होती है। ये डॉल्फिन में पहला ऐसा केस था जिसकी मौत एस्फिक्सिएशन यानी कि दम घुटने के कारण हुई थी, और ये कोई नेचुरल नहीं था बल्कि एक ऑक्टोपस से पंगा लेना इसे महंगा पड़ा था। लेकिन भला एक ऑक्टोपस के कारण डॉल्फिन का दम कैसे घुट सकता है? ऑक्टोपस को समुद्र की दुनिया का विशाल मॉन्स्टर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी गलती डॉल्फिन की भी है। आइए विस्तार से इसे समझने की कोशिश करते हैं। डॉल्फिन खाने के मामले में काफ़ी लालची होती है। जो भी उसे मिल जाए वो उसे खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले में लैरिंक्स होता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा बड़ी चीज़ को हजम नहीं कर पाती, और यदि ये ब्लॉक हो जाए तो डॉल्फिन सांस लेने में भी असमर्थ हो जाती है। ऑक्टोपस के टेंटिकल्स करीब 4.3 फीट लंबे होते हैं। जैसे ही डॉल्फिन ने ऑक्टोपस को खाने की कोशिश की, ऑक्टोपस ने अपने टेंटिकल्स की मदद से डॉल्फिन्स का मुंह ब्लॉक कर दिया, यानी कि अब डॉल्फिन्स का लैरिंक्स ऑक्टोपस के पास था और अब वो सांस नहीं ले पा रही थी। कुछ ही देर में सफोकेशन के कारण डॉल्फिन की मृत्यु हो जाती है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑक्टोपस ने डॉल्फिन का दम घोट दिया, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद भी ऑक्टोपस डॉल्फिन की लैरिंक्स को हाथ से छोड़ता नहीं है। लेकिन क्या डॉल्फिन्स इस बारे में नहीं जानती? और अगर जानती है तो वो ऑक्टोपस से पंगा क्यों लेती हैं? ऑक्टोपस किसी भी समुद्री जीव के लिए एक मुश्किल शिकार होता है। इसे निगलना या अपना भोजन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मरने से पहले ये अपने प्रतिद्वंदी को कड़ा मुकाबला देता है। अंतिम दम तक ये लड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं डॉल्फिन जब भी किसी छोटी मछली या बड़े शिकार को पकड़ती हैं तो पहले वो उसे बहुत अच्छे से शेक करती हैं, यानी उसे 2-4 बार पटकनी देती हैं। इससे शिकार अपना दम तोड़ देता है और वो टुकड़ों में बंट जाता है। लेकिन एक गिलगिन डॉल्फिन ऐसा नहीं करती। वो अपने शिकार को ज़्यादा शेक भी नहीं करती। इसी कारण ऑक्टोपस उस पर हावी हो जाता है। ऑक्टोपस ना सिर्फ अंदर से डॉल्फिन का दम घोट सकता है, बल्कि कई बार बॉडी के बाहर से भी ऑक्टोपस ऐसा कर सकता है। डॉल्फिन्स के सिर पर एक होल होता है जिसकी मदद से वो सांस लेती है। ऑक्टोपस डॉल्फिन के सिर पर चढ़कर उस होल को ब्लॉक कर देता है। अब डॉल्फिन सांस लेने के लिए तड़पने लगती है। उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऑक्टोपस को हटाने के लिए वो पानी से बाहर निकलती है और एक तेज छलांग पानी में लगाती है, बिल्कुल समरसॉल्ट की तरह। इससे ऑक्टोपस को एक झटका लगता है और वो डॉल्फिन के सिर से अलग हो जाता है। लेकिन एनिमल किंगडम में अक्सर ही एक्सेप्शंस देखने को मिलते रहते हैं। साल 2016 में न्यूजीलैंड के तट पर एक हेक्टर डॉल्फिन देखी गई थी जो अपने होल से नहीं बल्कि अपने मुंह से ब्रीथ कर रही थी। उसका सांस लेने का अलग तरीका देखकर वैज्ञानिक काफी हैरान हो गए। बाद में ये निष्कर्ष निकाला गया कि शायद उस डॉल्फिन को कोई इंजरी होगी या फिर कोई विकार संबंधी समस्या हुई होगी, जिस कारण उसका लैरिंक्स उसके स्थान से खिसक गया और वो अपने होल की बजाय मुंह से सांस लेने में सक्षम हो गई, या फिर उसका लैरिंक्स ही एसोफेगस से बाहर निकल गया हो। कुछ भी मुमकिन है। डॉल्फिन्स को सिर्फ ऑक्टोपस से ही खतरा नहीं है, बल्कि समुद्र में इन्हें और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं में से एक है ऑर्कास। साइंटिस्ट का कहना है कि ऑर्कास सिर्फ डॉल्फिन खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। खास तौर पर ये पैसिफिक वाइट साइडेड डॉल्फिन को अपना भोजन बनाते हैं। ये डॉल्फिन ब्रिटिश कोलंबिया और वॉशिंगटन के तटों के आसपास अधिक रहती हैं। डॉल्फिन काफ़ी चुस्त फुर्त और स्मार्ट मानी जाती हैं, और इसीलिए इनका शिकार करना इतना भी आसान नहीं होता। ये बात ऑर्कास भी अच्छी तरह जानती हैं और वो एक टीम बनाकर डॉल्फिन पर अटैक करती हैं। डॉल्फिन को चारों ओर से घेर लेती हैं, उसे कंफ्यूज करने की कोशिश करती हैं। साथ ही डॉल्फिन्स की स्पीड अच्छी होती है और ऑर्कास शिकार करते हुए सीधा उस पर वार नहीं कर सकते। ऑर्कास अक्सर डॉल्फिन को पहले घायल करती हैं। कुछ ऑर्कास मिलकर डॉल्फिन को उछालते हैं मानो वो कोई खिलौना हो। एक ऐसी ही ड्रोन फुटेज कुछ साल पहले भी देखने को मिली थी। हालांकि ऑर्कास एक ही बाइट में पूरी डॉल्फिन्स को अपना शिकार बना सकते हैं। एक ही बार में वो डॉल्फिन को निगल सकते हैं। इसके बावजूद डॉल्फिन्स डरती नहीं हैं। डॉल्फिन्स को अब पोलर बियर से भी खतरा होने लगा है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है। पोलर बियर सतह पर रहते हैं। हालांकि वो अच्छे हंटर होते हैं, लेकिन डॉल्फिन्स का शिकार करना उनके लिए इतना भी आसान नहीं होता। असल में इसके पीछे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग भी एक कारण है। गर्मी बढ़ने के कारण डॉल्फिन्स आर्कटिक ओशन छोड़कर सब आर्कटिक ओशन में आने लगी हैं, जहां पर बर्फ कम होती है और पानी अधिक रहता है।
रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि पोलर बियर डॉल्फिन्स के मृत शरीरों को खाने लगे हैं, जो अक्सर बर्फ के बीच में जमे हुए नजर आते हैं। डॉल्फिन्स पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो कई बार बर्फ में फंस जाती हैं। उससे बाहर निकलना उनके लिए इतना आसान नहीं होता और इसी बीच पोलर बियर उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। वहीं कई बार बर्फ में पहले से जमी हुई डॉल्फिन्स को भी पोलर बियर खा लेते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि पोलर बियर ने जब से डॉल्फिन्स को खाना शुरू किया है, उनकी शिकार करने की क्षमता कम हो गई है। वो थोड़े से आलसी हो गए हैं। उन्होंने सील्स का या अन्य जानवरों का शिकार करना छोड़ दिया है, क्योंकि अब वो भोजन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करते। डॉल्फिन्स को समुद्री तूफानों से भी खतरा महसूस होता है। हालांकि साइंटिस्ट ने पाया कि डॉल्फिन्स मौसम प्रिडिक्ट कर सकती हैं। जैसे ही पानी में नमक की मात्रा कम होती है, उन्हें एहसास हो जाता है कि तूफान आने वाला है। बारिश के कारण समुद्र की ऊपर वाली लेयर में नमक की मात्रा कम हो जाती है। ऐसे में डॉल्फिन्स पहले ही समुद्र की गहराइयों में चली जाती हैं, लेकिन वहां पर उनका सामना अन्य कई खतरनाक जानवरों से होता है। पर ये सब तो एनिमल किंगडम का एक पार्ट है। कई बार तेज तूफान के कारण डॉल्फिन सतह पर आ जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है। साल 2021 में तो कुछ डॉल्फिन्स तूफान के साथ बहकर सड़क पर आ गई थी और ऐसे में उनकी मौत होना स्वाभाविक है। डॉल्फिन्स को फुल मून और न्यू मून से भी खतरा है। समुद्र में टाइड्स और ज्वार के लिए चांद का गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। ये तो शायद आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा या पढ़ा भी होगा। फुल मून और न्यू मून के दौरान टाइड्स फोर्सेस बढ़ जाती हैं। यह सीधे तौर पर डॉल्फिन्स और व्हेल्स के लिए घातक साबित होती हैं। साइंटिस्ट ने रिसर्च में पाया कि लूनार साइकिल्स के दौरान मरने वाली डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ जाती है। समुद्र में ज्यादा फ्लक्चुएशंस होने लगती हैं। इससे डॉल्फिन्स अपना ट्रैक भूल जाती हैं और समुद्र के किनारे पर पहुंचकर अपनी जान गंवा देती हैं। इसके अलावा डॉल्फिन्स की यदि सुनने की शक्ति चली जाए तो वो भी उनके लिए घातक साबित होती है। डॉल्फिन साउंड के जरिए ही आपस में कम्युनिकेट करती हैं और अपने शिकार का पता लगाती हैं। अधिकांश बॉटलनोज डॉल्फिन्स डीफ यानी कि बहरी होती हैं। ऐसे में डॉल्फिन अपने साथियों को नहीं ढूंढ पाती। डॉल्फिन्स बहरी क्यों हो जाती हैं, इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। तेज साउंड से इनकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। समुद्र में तेज आवाज के कुछ ही कारण हैं, जैसे तेज तूफान या फिर आसपास किसी ज्वालामुखी का फटना। लेकिन ये तो नेचुरल रीजन है। लेकिन अब हम इंसानों की भी गलती है। शिप्स, मोटर बोट, समुद्र के पास ऑयल या गैस के लिए ड्रिलिंग करना, इनसे भी समुद्र में तेज शोर होता है। और इन सब के अलावा मिलिट्री द्वारा समुद्र में किए जाने वाले सोनार टेस्ट से डॉल्फिन्स को सबसे ज्यादा खतरा होता है। इनका शोर इतना तेज होता है कि कई बार डॉल्फिन्स के दिमाग से, कान से खून बहने लगता है। ब्लीडिंग के कारण उनकी मौत हो जाती है। सोनार टेस्ट की साउंड कितनी खतरनाक होती है, इसका अनुभव डाइवर्स ने भी लिया है। ब्रिटिश कोलंबिया के पास एक डाइवर ने सोनार टेस्ट की आवाज सुनी। उस डाइवर के दिमाग पर गहरा असर पड़ा और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। टूरिस्ट बढ़ने के कारण भी डॉल्फिन्स की मौत हो रही है। साल 2017 में अर्जेंटीना में कुछ पर्यटकों को समुद्र के किनारे एक बेबी डॉल्फिन दिखाई दी थी। लोगों ने उसे पकड़ा और उसके साथ फोटो क्लिक कराने लगे। एक दूसरे को वो डॉल्फिन पास कर रहे थे। किसी को डॉल्फिन की जान की परवाह नहीं थी। सबको बस डॉल्फिन के साथ सेल्फी क्लिक करानी थी। इतनी ही देर में डॉल्फिन ने दम तोड़ दिया और उन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही और कई उदाहरण देखे जा चुके हैं। पर्यटक कितने नासमझ होते हैं, इससे तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। डॉल्फिन्स कोई सेल्फी लेने की चीज नहीं है। उन्हें समुद्र में तैरने के लिए छोड़ देना चाहिए। केवल चंद लाइंस पाने के लिए डॉल्फिन्स की जान से खिलवाड़ करना किसी अपराध से कम नहीं है। अपराध की बात चल ही रही है तो आपको बता दें कि दुनिया भर में कई जगह डॉल्फिन्स को मारना बैन है और कानूनन अपराध है। लेकिन जापान में इसको लेकर कोई भी कानून नहीं है, बल्कि जापान में कई जगहों पर डॉल्फिन्स को मारा जाता है। इन्हें मारने के लिए ड्राइव हंट्स चलाई जाती है और ऐसा आज से नहीं बल्कि 16वीं सदी से चला आ रहा है। हर साल हजारों डॉल्फिन्स को जापान में मार दिया जाता है। कुछ डॉल्फिन्स को म्यूजियम में रखने के लिए जिंदा भी पकड़ा जाता है। एक म्यूजियम में डॉल्फिन्स की कीमत $36,000 तक होती है, तो वहीं डॉल्फिन का मीट $360 में मिल जाता है। ऐसे में एक्वेरियम में इन्हें रखना मुनाफे का सौदा होता है। बहुत से लोग एक्वेरियम में अपने लिए डॉल्फिन्स खरीद भी लेते हैं। वाकई में इससे ज्यादा क्रूरता की बात भला क्या हो सकती है। दोस्तों, इंसान को इन जीवों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई हक नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आज तक न जाने कितने ही जीव जंतु ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण लुप्त हो गए। डॉल्फिन्स को लुप्त होने से बचाना आपका और हमारा सभी का कर्तव्य है।
उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इन डॉल्फिन्स को बचाने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।